अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। अगर खाना पकाना एक आर्ट है, तो फिर ग्रोसरीज़ को रखना एक बहुत बड़ी साइंस है, मुझे ऐसा लगता है। ये चीज़ यहाँ जाएगी, वो चीज़ वहाँ जाएगी, इस तरह से रखा जाएगा। मुझे लगता है हर घर का ना एक प्रॉपर सिस्टम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर फ्रिज में, हर पैंट्री में, घर-घर में जो है वो वेस्टेज ऑफ फूड को अवॉइड करने के लिए और मैक्सिमम बेनिफिट्स हासिल करने के लिए ग्रॉसरी से मुझे लगता है हर सिस्टम को प्रॉपरली फ़ॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की जो मेरी वीडियो है ना, इसका टॉपिक यही है कि आपके साथ कुछ ऐसी स्मार्ट टिप्स शेयर कर रही हूँ, जिनके थ्रू आप अपनी घर की होम ग्रॉसरी को बहुत अच्छे से जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1 पॉइंट जो है वो है रोटेट योर न्यूएस्ट आइटम्स टू द बैक। देखिए, हर घर में जो है ना वो ग्रॉसरी लाने का सिस्टम जो होता है वो अलग होता है। किसी घर में जो है वो महीने भर का राशन लाके लोग रख लेते हैं एक ही दफ़ा में, या फिर दोबारा नहीं जाते। किसी-किसी घर में जो है वो हफ़्ते भर की शॉपिंग होती है, किसी घर में जो है वो 15-15 दिन में लोग जो है वो जाते हैं, महीने को 2 दफ़ा डिवाइड कर लेते हैं और ग्रॉसरी करके आते हैं। तो जब भी आप जाएँ तो मेरा कहने का मकसद ये है, जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप ग्रॉसरी करके आए हैं, तो अगर आपने आलू, प्याज़, टमाटर वग़ैरह ख़रीदे हैं और साथ में दालें ख़रीदनी हैं और जो है वो कुछ भी ख़रीदा है एक्स वाई ज़ेड, तो क्या करें कि जो आपका पुराना वाला स्टॉक है ना वो उसको आगे ले आएँ। जैसे कि अगर आपने प्याज़, आलू, टमाटर ख़रीदे हैं हफ़्ते भर के, तो जो पुराने वाले पहले से हैं ना उनको आगे ले आएँ और नए वालों को पीछे कर दें। ऐसा करने से ये होगा कि जो पुराने वाले हैं ना वो इस्तेमाल में पहले आ जाएँगे, और जो पुराने वाले होते हैं ना उनकी जो एक्सपायरी डेट होती है ना उनके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बेहतर यही होता है कि उनको जो है ना वो आगे की तरफ रख लिया जाए और नए वाले आइटम्स को पीछे कर दिया जाए, ताकि तरतीब के साथ जो है ना वो आप चीज़ों को इस्तेमाल कर सकें और इस तरह से ना चीज़ें ना वेस्ट भी नहीं होती। इसके अलावा अपने ना स्पाइसेस को चेक योर स्पाइसेस रेगुलरली। नंबर 2 पॉइंट मेरा ये है, अपने स्पाइसेस को ना रेगुलरली चेक किया करें। देखें, ये हर घर में इस तरह के मसाले जैसे कि नमक हो गया, कुटी लाल मिर्च हो गई, कोरिएंडर पाउडर हो गया और नमक हो गया, काली मिर्चें हो गई, चाट मसाला हो गया, ये सब चीज़ें इस तरह की होती हैं जो कि रेगुलरली हर खाने में लाजमन डलनी होती है। तो कोशिश किया करें कि इनको ना रेगुलरली चेक किया करें और जो है ना इनके जार्स की ना अच्छे से सफाई रखा करें। आपने जिस भी जार में इसको रखा है, इसको अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करके उसको रीफ़िल करें। जो भी स्पाइस आप डाल रहे हैं डालें, और इनके अंदर ना कीड़े भी बहुत जल्दी लग जाते हैं, तो कोशिश करें कि जो इस टाइप की चीज़ें हैं जैसे कि ख़राब होने वाली हैं, तो उनको जो है वो फ्रिज में रख दें। और फ्रिज में स्पाइसेस रखने में कोई बुराई नहीं है, लिटरली यकीन करें। मैं भी अपने फ्रिज में जो है वो पिसी हुई लाल मिर्च और कुटी लाल मिर्च रखती हूँ, क्योंकि मेरे जो ये स्पाइसेस के जार्स हैं ना, कुटी लाल मिर्च और पिसी लाल मिर्च, इनमें ना कीड़े लग जाते हैं बहुत जल्दी। और ये मौसम पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि मौसम की वजह से भी कीड़े जो है वो लग जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, सर्दी तो बहुत ही कम होती है, तो इस वजह से चीज़ें ज़्यादा ख़राब होती हैं, तो मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। इसके अलावा जो है ना, नंबर 3 पॉइंट, कीप रेगुलरली यूज्ड आइटम्स इन फ्रंट एट योर आई लेवल। अब वही वाली बात है कि जैसे कि ये नमक हो गया, प्याज हो गई, टमाटर हो गए, आलू हो गए और जो है वो आ, कुटी लाल मिर्च, मतलब कि जितनी भी स्पाइसेस हैं जो कि रोज़मर्रा के खानों में डलते हैं। अंडे हो गए, रोज़ाना नाश्ते में लोग अंडे खाते हैं, कोई जैम खाता है, कोई बटर खाता है। तो कोशिश करें इस तरह की चीज़ें जो है ना बिल्कुल अपने सामने रखें आई लेवल पे। अब क्या होता है, मैं आपको अपना बताती हूँ कि मैं जो हूँ ना सुबह फजर में उठ जाती हूँ, और उसके बाद जो है ना मैं अपने हस्बैंड का नाश्ता जो है वो बना के रख देती हूँ। क्योंकि मैं जैसे ही फजर की नमाज़ पढ़ के सोती हूँ ना, तो उसके ठीक आधे घंटे बाद जो है ना मेरे हस्बैंड उठते हैं नाश्ता करने के लिए, उनको ऑफ़िस जाना होता है। तो वो ये कहते हैं कि मेरी वजह से ज़्यादा मत जागो, नाश्ता मेरा बना के रख दिया करो, मैं जो हूँ माइक्रोवेव कर लिया करूँगा। तो मैं उनका नाश्ता बना के जो है ना वो रख देती हूँ। सिर्फ़ मिसाल दे रही हूँ, प्लीज़ मुझे जज करने मत बैठ जाइएगा आप लोग। तो अ, ये जो मक्खन और जैम है ना जो कि उनको ब्रेड पे लगा के खाने होते हैं, वो मैं ना सामने ही रखती हूँ, ताकि मेरी गैर मौजूदगी में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इसको एज़ एन एग्ज़ाम्पल लें और आपको मेरी बात, मेरा पॉइंट जो है वो अच्छे से समझ में आए। नंबर 4, ओनली बाय व्हाट यू नीड।
हम औरतों की ना, मैं अपने आप को भी इस चीज़ में इंक्लूड करूँगी कि हमारी बहुत बुरी आदत होती है कि जब हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो हम लाज़मन ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ जो है ना वो घर में उठाकर ले ही आते हैं। और बस ये एक आदत है, पता नहीं क्यों। जो ग्रॉसरी की लिस्ट होती है उसमें लाज़मी जो है ना वो कोई ना कोई चीज़ एक्स्ट्रा ज़रूर आती है। ये मेरे साथ भी बहुत होता है, लेकिन पता है हमें अपनी इस आदत को ना थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी इस चीज़ को चेंज करूँ, क्योंकि हमें सिर्फ वही ख़रीदना चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत है। एक्स्ट्रा सामान लाकर घर में खामा-खाई में उसको स्टॉक करने से तो बेहतर है कि हम वो चीज़ ना ख़रीदें। क्योंकि होता क्या है कि हम शौक़ में तो उसको ख़रीद के ले आते हैं, लेकिन वो एक फिर ऐसी चीज़ होती है कि वो खानों में इस्तेमाल नहीं हो रही होती। एक मिसाल दे रही हूँ आपको, या हम उसे रख के भूल जाते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम इस टाइप की चीज़ उठाकर ले आते हैं अपने घर में जो कि ज़्यादा हमारे घर में इस्तेमाल नहीं हो रही होती, लेकिन वो क्योंकि हमें फ़ैसिनेट कर रही होती है तो उसे ख़रीद लेते हैं। तो एक तरीके से एक तो हम पैसों का ज़ाया भी कर रहे होते हैं, और दूसरा कि वो इस्तेमाल भी नहीं हो रही होती और उसकी फिर एक्सपायरी डेट भी करीब आ जाती है। तो इससे तो बेहतर है कि हम वो चीज़ ना ही ख़रीदें, बल्कि वो चीज़ ख़रीदें जिसकी हमें सिर्फ़ ज़रूरत है। नंबर 5, अल्फ़ाबेटाइज़ योर स्पाइसेस। इसका मतलब है कि जितने भी आपके किचन के स्पाइसेस हैं, आपने जो कैबिनेट बनाया हुआ है जिसमें आप अपने स्पाइसेस रखते हैं, तो उनकी स्पाइसेस के जार को जो है ना उन पे उनका नाम लिख लें। अच्छा, आजकल जो है ना टेमू की वेबसाइट पे और दराज़ में जो है, पाकिस्तान में तो है वो, पाकिस्तान में मेरे ख़्याल है दराज़ और टेमू दोनों चलती है एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन। तो इन वेबसाइट्स पे जो है ना ये स्टिकर वाले जो लेबल करने वाले स्टिकर्स होते हैं ना, ये बहुत इजीली अवेलेबल हैं और बहुत ही सस्ते हैं। मैंने भी अभी टेमू से ऑर्डर किए हुए, आएँगे तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अल्लाह करे अच्छे क्वालिटी के निकल आए, फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर किया है। तो उन पे जो है ना स्टिकर्स पे, लेबल वाले पे आप इनका नाम लिख के रख लेंगे तो इससे आपको ज़्यादा आसानी होगी, क्विक एक्सेस होगा आपका स्पाइसेस की तरफ, और जो है ना आप जल्दी से उठा लेंगे। क्योंकि बाज़ औक़ात मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं तुकमलंगा और जो कलौंजी है ना उसमें कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आता। एक दिन मुझे याद है कि मैं ज़ीरे वाले आलू बना रही थी और उसमें मुझे डालनी थी कलौंजी, लेकिन उसकी जगह मैंने डाल दिया तुकमलंगा। उससे मेरा सारा खाना जो है ना वो वेस्ट हुआ और मुझे उसको फेंकना पड़ा, क्योंकि ज़ाहिर है तुकमलंगा डालने से कैसा टेस्ट बनेगा ये तो फिर आप खुद सोच भी सकते हैं। और इसके अलावा जो है ना नंबर 5th पॉइंट वो है कीप हेवी आइटम्स इन अ बकेट। अच्छा, मेरे घर में मैंने ये सिस्टम किया हुआ है कि जैसे कि हेवी आइटम्स होते हैं ना, आटा हो गया, चावल हो गया, घी हो गए, घी तो नहीं खैर, लेकिन जो आटा और चावल होते हैं ना उनको मैंने ना बकेट्स में डाला हुआ है। एक तो बकेट में डालने से ये होता है कि उनके अंदर एयर नहीं जाती और बहुत जल्दी जो है ना वो कीड़ा नहीं लगता। लेकिन मैं जो हूँ ना हर हफ्ते जो है ना बकेट्स में से चावल और आटे को निकाल कर बाकायदा अच्छे से डिसइंफेक्टेंट वाइप से उसको साफ़ करती हूँ। कभी कभी तो पानी से वॉश भी कर लेती हूँ, ड्राई करके फिर चीज़ों को रखती हूँ ताकि कीड़े ना लगें। और जो लास्ट पॉइंट है ना वो ये कि ग्रुप लाइक आइटम्स को टुगेदर रखें। इसका मतलब ये है कि देखें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको जैम की एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैम हो गया, बटर हो गया, चीज़ हो गया। मैं अपने घर का सिस्टम आपको बताती हूँ। मैं नाश्ते में ना ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर अक्सर अमूमन चीज़ के स्लाइसेस रख के खाती हूँ। मेरे हस्बैंड जैम खाते हैं और मेरे बच्चे अक्सर जो है ना वो फ्रेंच टोस्ट मांगते हैं, तो उसमें मुझे बटर डालना होता है। अब ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक ग्रुप में आती हैं, तो इसलिए ना मैंने इनको इनका सेक्शन बनाया हुआ है अपने फ्रिज के अंदर और सामने रखा हुआ है। इसी तरीके से जो स्पाइसेस हैं उनको ग्रुप वाइज लाइक जो है वो एक साथ एक जगह रखें। लहसुन अदरक का पेस्ट हो गया, और अदरक हो गया, और जो है वो लहसुन हो गया, इस टाइप की चीज़ों को जो है वो एक साथ रखें। सब्जियों का सेक्शन अलग रखें, प्याज, टमाटर, आलू का, मतलब कि जो एक जैसी चीज़ें हैं ना उनको एक जगह रखें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।